दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली सोन किसी का इंतजार कर रहे हैं और सोन तो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि गांव से जन्नू चाचा और चिंटू आ रहे हैं। गुल्ली बोलता सोन उछलना बंद करो वरना जन्नू चाचा बोलेंगे ये बंदर कौन है। सोन बोलता है मैं बहुत खुश हूँ गुल्ली, इसीलिए मैं उछल रहा हूँ और अगर मेरा दोस्त चिंटू आएगा तो हम लोग सारे लोग लुका छिपी वाले गेम खेलेंगे। बुल्ली बोलता हाँ सोन हम लोग लुका छुपी वाला गेम खेलेंगे, लेकिन पहले जन्नू चाचा और चिंटू को तो आ जाने दो। तभी जन्नू चाचा और चिंटू की बस आ जाती है। गुल्ली बोलता क्या हुआ जन्नू चाचा, मुझे लगता है कि आपकी हालत ठीक नहीं है। जन्नू चाचा बोलती ऐसी बात नहीं है गुल्ली, बस मैं आने से पहले 2 पैक मार लिया था, इसीलिए अभी तक मेरा सर घूम रहा है। बुल्ली बोलता जन्नू चाचा अब आप घर के अंदर चलिए क्योंकि आप काफी ज्यादा थके हुए होंगे। सोन बोलता जन्नू चाचा आप मेरे लिए गांव से क्या लेकर आए हैं। जन्नू चाचा बोलते मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया सोन, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे भिखमंगों के लिए चीजें खरीदना जरूरी नहीं समझता और अगर तुम मुझसे ज्यादा जिद करोगे तो मैं तुम्हें 2-4 घूंसे दे दूंगा। हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। बुल्ली बोलता सोन तुम जन्नू चाचा को परेशान मत करो क्योंकि जन्नू चाचा थोड़ा सन की किस्म के आदमी है। गुल्ली बोलता चलिए जन्नू चाचा मैंने आपके लिए बहुत सारे खाने का इंतजाम किया हुआ है और फिर सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं। चिंटू बोलता सोन तुमने बोला था कि अगर मैं आऊंगा तो हम लोग लुका छिपी वाले गेम खेलेंगे। सोन बोलता हाँ चिंटू मैं भी कब से लुका छुपी वाला गेम खेलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, चलो हम लोग बगल वाले पुराने बंगले में जाकर लुका छुपी वाले गेम खेलते हैं। गुल्ली सोन से गुस्से में बोलता है सोन पहले तुम अपना खाना खत्म करो उसके बाद तुम लुका छुपी वाले गेम खेलने के लिए चले जाना। और फिर सोन और चिंटू जल्दी जल्दी अपने खाने को खत्म करते हैं। बुल्ली बोलता सोन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैंने भी काफी दिनों से लुका छुपी वाला गेम नहीं खेला है। सोन बोलता ये तो और भी अच्छी बात है, इससे हमें और भी मजा आएगा। बुल्ली बोलता गुल्ली तुम भी हमारे साथ चलो। गुल्ली बोलता नहीं बुल्ली मैंने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है और अभी मैं खेलने के मूड में नहीं हूँ, इसीलिए तुम लोग जाओ और खेलो, अभी मैं आराम करना चाहता हूँ। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली सोन और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। बुल्ली बोलता कोई बात नहीं सोन, गुल्ली नहीं आया तो क्या हुआ, हम लोग तीनों ही काफी हैं। सोन बोलता लेकिन हम लोग लुका छुपी गेम खेलने के लिए जाएंगे कहाँ। चिंटू बोलता ऐसी जगह चलो जहाँ पर थोड़ा डरावना माहौल हो। बुल्ली बोलता है हमारे मोहल्ले में तो सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर थोड़ा डरावना माहौल है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान भी है लुका छुपी गेम खेलने के लिए। सोन बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। चिंटू बोलता अब जल्दी चलो वहाँ पर, अब मुझसे रहा नहीं जाता। सोन बोलता लेकिन वो जगह थोड़ा हमारे घर से दूर है, अगर हमें वहाँ पर जाना है तो हमें स्कूटर से जाना होगा। बुल्ली बोलता रुको अभी मैं स्कूटर लेकर आता हूँ और फिर बुल्ली दौड़कर स्कूटर लाने के लिए चला जाता है। चिंटू बोलता बुल्ली जितना जल्दी हो सके मुझे वहाँ पर लेकर चलो क्योंकि मैं लुका छुपी गेम खेलने के लिए काफी बेताब हो रहा हूँ। और फिर बुल्ली स्कूटर को काफी तेज में वहाँ से लेकर जाता है। सोन बोलता लेकिन बुल्ली हमने गुल्ली को तो बताया ही नहीं कि हम लोग पुरानी हवेली के पास वाले मैदान में जा रहे हैं। बुल्ली बोलता है तुम चिंता मत करो सोन, गुल्ली को इस बात की पता भी नहीं चलेगी कि हम लोग पुरानी हवेली के पास वाले मैदान में जा रहे हैं और ऐसे भी अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तो हूँ ही। और फिर सारे लोग थोड़ी ही देर में उस पुराने हवेली के पास वाले मैदान में पहुंच जाते हैं। चिंटू ये जगह को देखकर तो काफी खुश हो रहा है, लगता है कि चिंटू को ये जगह काफी पसंद आई है। बुल्ली बोलता बताओ चिंटू तुम्हें कैसा लगा ये जगह। चिंटू बोलता ये जगह तो काफी अच्छा और डरावना भी है, यहाँ लुक्का छुपी गेम खेलने में तो काफी मजा आएगा। चिंटू बोलता तो ठीक है तुम दोनों कहीं लुक जाओ, उसके बाद मैं तुम दोनों को ढूंढ निकालूंगा। और फिर चिंटू अपनी आंखों को बंद कर लेता है। चिंटू की आंख बंद करते ही बुल्ली और सोन वहाँ से भागकर कहीं छिप जाते हैं। मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, चिंटू मुझे नहीं देख पाएगा। और ये क्या, बुल्ली तो इस पेड़ के पीछे छिप रहा है। चिंटू बोलता अगर तुम लोग छिप चुके हो तो मैं आ रहा हूँ। चिंटू अपने आप को खोलता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। अरे ये क्या, चिंटू तो बुल्ली को साफ साफ देख पा रहा है। चिंटू दौड़कर बुल्ली के पास जाता है और पीछे से बुल्ली को एक लात मार देता है जिससे कि बुल्ली जमीन पर गिरता है और इधर सोन का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी पेड़ से सीधे नीचे गिर जाता है। बुल्ली और चिंटू दौड़कर सोन के पास जाते हैं
बुल्ली बोलता सोन तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सोन बोलता नहीं बुल्ली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब चोर बनने की किसकी बारी है? चिंटू बोलता मैंने सबसे पहले बुल्ली को देखा था इसीलिए अब की बार चोर बुल्ली बनेगा। बुल्ली बोलता ठीक है चिंटू तुम लोग को जहाँ कहीं भी छिपना तुम लोग छिप जाओ, मैं तुम दोनों को 2 मिनट में बस पकड़ लूंगा। चिंटू बोलता है मैं इस खेल का खिलाड़ी हूँ, तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। बुल्ली बोलता वो तो तुम्हें पता चली जाएगा चिंटू कि खेल का असली बाजीगर कौन है। और फिर बुल्ली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। सोन वहाँ से दौड़ लगाकर झाड़ी में कूद जाता है। पर ये क्या, चिंटू तो उसी पुराने बंगले के अंदर जा रहा है। सोन चिंटू को बंगले के अंदर जाता देख लेता है। सोन जोर से चिंटू को आवाज लगाता है चिंटू उस बंगले के अंदर मत जाओ। सोन के चिल्लाने की आवाज सुनकर बुल्ली अपनी आंखों को खोल देता है और बुल्ली भी देखता है कि चिंटू उस बंगले के अंदर जा रहा है। बुल्ली भी जोर से चिंटू को आवाज लगाता है चिंटू उस बंगले के अंदर मत जाओ, वो बंगला वीराना है। बुल्ली की आवाज सुनकर चिंटू पीछे पलटता है लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अरे ये क्या, एक चुड़ैल तो चिंटू को उस बंगले के अंदर तीर चुकी है। ये देखकर बुल्ली और सोन तो काफी परेशान हो जाते हैं। बुल्ली और सोन भी चिंटू को बचाने के लिए उस बंगले की तरफ दौड़ लगा देते हैं, लेकिन तभी उस बंगले का दरवाजा बंद हो जाता है। बुल्ली और सोन भी उस बंगले का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। सोन बोलता बुल्ली अगर गुल्ली को पता चल गया कि हम लोग चिंटू को लेकर पुराने बंगले के पास आए हुए हैं तो फिर वो हम पर काफी गुस्सा होगा। बुल्ली बोलता सोन गुल्ली को कुछ भी नहीं पता चलेगा और चिंटू को भी हम लोग बचा लेंगे। सोन बोलता ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा तो हम लोग चिंटू को बचाने के लिए इस बंगले के अंदर कैसे जाएंगे? बुल्ली इधर उधर देखता है, उसे एक सीढ़ी दिखता है। बुल्ली बोलता सोन हम लोग इस सीढ़ी की मदद से बंगले के अंदर जा सकते हैं। सोन अपना सर हिलाता है और फिर दोनों सीढ़ी की तरफ चले जाते हैं। बुल्ली बोलता सोन जल्दी से इस बंगले के अंदर चलो वरना काफी देर हो जाएगी, पता नहीं चिंटू किस हाल में होगा। और फिर दोनों सीढ़ी पर चढ़कर उस बंगले के अंदर जाने लगते हैं। बुल्ली और सोन बंगले के अंदर जाकर देखते हैं कि एक कमरे के अंदर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। बचाओ बचाओ बुल्ली सोन। सोन बोलता ये आवाज तो चिंटू की है और ये तो इस कमरे के अंदर से आ रही है। और फिर क्या था, बुल्ली छलांग मारकर दरवाजे को तोड़ देता है। कमरे के अंदर बुल्ली और सोन देखते हैं कि एक चुड़ैल चिंटू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर बुल्ली का पारा हाई हो जाता है। और फिर क्या था, उस चुड़ैल की कुटाई करने के बाद बुल्ली और सोन चिंटू को लेकर उस पुराने बंगले से बाहर आ जाते हैं। सोन बोलता बुल्ली हमें जल्दी से चिंटू को लेकर घर पहुंचना होगा, जंडू चाचा और गुल्ली हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। और फिर सारे लोग स्कूटर पर बैठकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि गुल्ली और जंडू चाचा तो इन लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। गुल्ली बोलता है बुल्ली और सोन आखिरकार तुम लोग इतना लेट कैसे हो गई, तुम लोग के कारण हम लोग काफी परेशान हो रहे थे। चिंटू बोलता है कुछ नहीं गुल्ली भैया, बस रास्ते में एक औरत हमसे मिठाई मांग रही थी, इसीलिए बुल्ली और सोन उसे अच्छे से मिठाई खिला रहे थे, जिस कारण हमें लेट हो गई। गुल्ली बोलता वाह बुल्ली और सोन तुम दोनों भिखमंगों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम दोनों तो काफी दिलदार हो। अब चलो घर के अंदर, काफी रात हो रही है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।